काम है कि झूठ बोलो और उसके ऊपर इतनी ढिठाई के साथ डटे रहो कि आपको वो सच का गुमान लगे। तो इमरान खान साहब ने वो जो झूठ बोले थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। अच्छा, ऐसे बातें ना किए जाते हैं, सारी पार्टियां करती हैं जब इलेक्शन कैंपेन चल रही होती है, लेकिन आपको नहीं लगता जमहूरियत तकाजा है कि भाई जो भी आया है हुकूमत उसकी 5 साल मुकम्मल करने दिए जाएं? 1.5 साल ही तो रह गया है अभी। देखिए जी, मैं ये समझती हूँ कि ये बड़े खुशनसीब थे कि इनको एक ऐसी अपोजिशन मिली जो कि जमहूरियत पे यकीन रखती थी, जो पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखती थी, और जिसने इनको टफ टाइम इसलिए नहीं दिया कि हम नहीं चाहते थे कि जमहूरियत डिरेल हो। आपको तसव्वुर करें कि अभी इमरान खान साहब अपोजिशन में होते और उनके पास इस तरह अददी अक्सरियत होती है, दूसरी पार्टी के अरकान जा रहे होते तो यह पार्लियामेंट में घुस जाते हैं या उसमें हमले करते थे। ये लैल मतलब हीरे बहाने से काम ले रहे हैं, ये अब तक हमले कर चुके होते हैं। पहले भी पार्लियामेंट पे हमले हुए, पहले बाहर से हुए, अब ये अंदर से ये आइन तोड़ रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। देखिए, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अलायंस भी हमारे साथ है, और सब क्यों हमारे साथ नहीं है, अवाम के साथ है। अवाम का जो इस्तेहसाल किया गया है, गरीब अवाम की चीखें निकलवा, वो तो कह रहे हैं अवाम उनके साथ हैं, 27 को पता चल जाएगा सबको। देखें जी, असल चीज है कि वो अवाम जो है पार्लियामेंट में होती है, पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदे होते हैं, और जो आइन और कानून की रूह से आप पार्लियामेंट में आए। आप कुछ कहते थे ना पार्लियामेंट में बैठ के बात करेंगे, आप पार्लियामेंट से राह फरार क्यों इख्तियार कर रहे हैं? अच्छा, ये बता दें कि वो जो डेडलॉक था एमकेएम के साथ वो खत्म हो गया है बल्दियाती कानून पर, और जो वजारतें वो मांग रहे थे उस पर? देखिए एमकेएम के साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है, 12 मीटिंग्स हो चुकी हैं। आज भी दोहराने पे सदर ज़रदारी साहब ने उन्हें इनवाइट किया था, और सारे मामला तकरीबन तय पा गए हैं। जो उनकी जाहिर है, जब हम किसी अलायंस में जाते हैं, कुछ बातें उनकी मानते हैं, कुछ वो हमारी मानते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम बातें जो हैं वो मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल है, और एमकेएम ने कह भी दिया है कि हम जो है अपोजिशन के साथ हैं। चले, मैं चाहूँगी आप मेरे साथ ही रहिए। बसरा साहब, एमकेएम और काफ लीग कल फैसला करने जा रहे हैं, क्या होगा उनका फैसला, है आपके साथ? देखें सुमैया, अगर काफ लीग, एमकेएम, बाप, ये तीनों पार्टियां आज जाके स्पीकर को दरख्वास्त दे दें, जैसे शाहिदा रहमानी साहब फरमा रही हैं, और पूरी अपोजिशन कह रही है कि हमारे साथ आगे हैं, तो फिर तो तहरीक अदम एतमाद की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो हम खुद कहेंगे कि वो वाकई हमारे खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो गई। अगर ये लोग हमारे सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।